अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी माइटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें माइटोसिस और मियोसिस की, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन की टाइप्स है। तो सेल डिवीजन की टाइप्स है तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेल डिवाइड करवा रहे थे, सेल को डिवीजन सेल की हो रही थी यहाँ पे। तो अभी आज हम डिफरेंस में सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई माइटोसिस में कौन से सेल डिवाइड होंगे और मियोसिस में कौन से सेल डिवाइड होंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारे पास वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस में हमारे पास हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे हमारे पास माइटोसिस में। अभी सोमैटिक सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स हमारे पास दो सेल्स, हमारे पास वो सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ, यानी हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कट लग जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो कट दो हफ्ते में क्लियर हो जाता है और हमारी स्किन क्लियर हो जाती है, फाइनली बराबर हो जाती है। तो वहां पे क्या हो रही थी, सोमैटिक सेल्स डिवाइड होके उस कट को, उस इंजरी को खत्म करने में मदद दे रहे थे। अभी इसके बरक्स अगर हम देख लें मियोसिस की, जो मियोसिस में हमारे पास सेल्स है, तो यहाँ पे सेल्स कौन से होंगे, यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हमारे पास, और मेल में स्पर्म सेल्स और फीमेल में हमारे पास क्या होंगे, एग्स होंगे। ये इनकी डिवीजन, एक सेल्स और स्पर्म सेल की डिवीजन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सेल्स या स्पर्म हमारे पास एनिमल्स में होते हैं या ह्यूमन में होते हैं। उसके बाद अगर प्लांट्स में भी ये चीज होती है तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं हम, गैमेट फॉर्मेशन। अगर गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो वो प्लांट्स में भी होती है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन की जो प्लांट्स में जो होती है उन सेल्स को क्या नाम देते हैं हम, उनको नाम देते हैं पोरस। प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं, पोरस होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस होगी माइटोसिस में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कहते थे माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल, यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है कितने, 2 डॉटर सेल्स में। कितने डॉटर सेल्स में होगा, 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था। अगर उसके बरक्स हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में हमारे पास क्या हो रहा था, one parent cell divide into 4 daughter cells, यानी हमारे पास जो मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल था वो क्या था, 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था, तकसीम हो रहा था। फिर यहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारे पास जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल है हमारे पास, डॉटर सेल सेम होता है, किसके सेम होता है, अपने पेरेंट सेल, सेम टू पेरेंट सेल। यानी जो हमारे पास डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस के अंदर हमारे पास जो पेरेंट सेल बनेंगे, सॉरी डॉटर सेल बनेंगे, वो क्या होंगे, पेरेंट सेल से हूबहू मुशाबहत रखते होंगे। जेनेटिकली हमारे पास डॉटर सेल पेरेंट सेल से मुशाबहत रखता होगा और उसके बिल्कुल सेम होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा हमारे पास, क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, डॉटर सेल डिफरेंट होगा पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल से डॉटर सेल क्या होगा, डिफरेंट होगा। कई बार आपने अगर देखा इनकी, अगर इससे की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कट लग जाता है या कोई ग्रोथ की बात होती है तो फिर वहां पे क्या हो जाते हैं, जब
माइटोसिस के अंदर माइटोसिस फॉलो कर रहे होते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स। अगर सोमेटिक सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्या होता है, वहां पे सेल जो सेल होते हैं यानी आपके डॉटर सेल होते हैं वो सेम होते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। उसके बाद अगर इसकी बात कर ले हम मियोसिस की बात कर ले, मियोसिस में हम देखते हैं अगर फॉर एग्जांपल दो भाई है तो उनकी शक्ल एक जैसी बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती, या पेरेंट्स होते हैं उनके 4-5 बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, तो क्या होता है वहां पे, इससे साबित होता है कि मियोसिस के अंदर क्या हो रही है, मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन हो रही है उसमें डॉटर सेल्स अपने पेरेंट सेल से मुशाबियत नहीं रखते, मुशाबियत नहीं रखते और उनसे सेम नहीं होते। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए। उसके बाद हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही थी, जो हमारे पास माइटोसिस था, माइटोसिस के अंदर हमारे पास जो सेल डिवीजन हो रही थी, क्रोमोसोम्स की जो तादाद थी, जब कोई पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था तो क्या हो रही थी, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हमारे पास थे, क्रोमोसोम्स हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे उनकी क्या थी तादाद, यानी उनकी जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वो क्या हमारे पास क्या था, वो रिमेन सेम था, यानी रिमेन सेम एक, यानी हमारे पास क्या था वहां पे, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के, अगर हमारे पास ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे, तो फिर क्या होगा, ये जो जब दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था, तकसीम हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो यहां पर भी हमारे पास क्या था, यहां पर भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में और 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास आ रहे थे डॉटर सेल में। तो उसके बाद अगर हम मजीद बात करें मियोसिस की एज कंपेयर टू माइटोसिस, तो यहां पर क्या था, हमारे पास जो डॉटर सेल्स थे, डॉटर सेल्स के बनिस्बत हमारे पास जो पेरेंट सेल था उसका हाफ बन रहा था। क्या बन रहा था, यहाँ पे पेरेंट सेल की जो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद थी वो क्या था, हमारे पास बिकम हाफ, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या था, आधे हो रहे थे, हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो रही थी, यहाँ पे आधी हो रही थी। हमने लिया था एक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक सेल ले लेते हैं मियोसिस में गुजारने के लिए, तो ये क्या, अगर यहाँ पे 4 पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉपी के साथ था, उसके बाद फिर इनमें से 2 हमारे पास बन रहे थे, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 2, फिर हमारे पास ऐसे 2 क्रोमोसोम्स बच रहे थे डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स में क्या हो रही थी, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद थी वो पेरेंट सेल में 4 थी, बाद में क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था, नहीं 2 बच रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइटोसिस की, माइटोसिस में क्या हो रहा था, 1 टाइम्स क्या हो रहा था, यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड हो रहा था, हमारे पास सेल जो था हमारे पास 1 टाइम डिवाइड हो रहा था, हमारे पास सेल 1 टाइम डिवाइड हो रहा था। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस के अंदर 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा था, हमारे पास जो एक सेल था वो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के जरिए वो 2 टाइम्स यानी 2 दफा क्या हो रहा था, हमारे पास डिवाइड हो रहा था। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर इस लेक्चर के बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।